बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पालना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हमारे इस श्रृंगार वाणी के सहूर में आज हमारे बीच में अबोहर से हमारे प्यारे सेठी साहब जी की बहू अंजू सेठी, वो अपना भाव जो है रखेंगी। वाणी गायन का जब भजन जो भी उनके दिल में भाव आ रहे हैं, आज अंजू सेठी जी हमारे बीच में है, वो हमारे सामने आएंगी, भाव रखेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का वाणी गायन जो है श्रृंगार प्रकरण 23 में से है। चौपाइयां श्रृंगार ग्रंथ में से ही है। प्रणाम जी। अरे वाह, अरे वाह, आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न नारी हो सके, निमख न नारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरे वाह, आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। अरे वाह, आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सक्या हादी चाल। चलना हादी का सोई चले, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अरे वाह, आशिक जो अर्श की,
ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। मोमिन उतरे अर्श से, मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। तो अर्श कया दिल मोमिन, तो अर्श कया दिल मोमिन खोली हक हकीकत मारफत। अरे वाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। कहें श्री महामत अर्श अरवा, कहें श्री महामत अर्श अरवा किया पहले बेवरा पुरमां। जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातुन करे बयां। अरे वाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी सबको। प्रणाम जी। विस्तारिया चले किए हैरान, वतन विसारिया रे चले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धान, वतन विसारिया रे। प्रेम से श्री सखियां धाम की आया छल देखन ओ, प्रेम से श्री सखियां धाम की आया छल देखन। जुदे जुदे घरे घरे बैठिया खेले बुलाए दियो वतन ओ, वतन विसारिया रे चले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धान, वतन विसारिया रे। धाम से रबद करके हम कब आवे दूजी बेर,
धाम से रबद करके हम कब हमें दूजी बेर सब भूले सुत और जीत की तो भी कहा फेर वतन विसारिया रे माहो माहे कई प्रीत रीत सो खेले हंसे रस रंग माहो माहे कहे प्रीत रीत सो खेले हंसे रंग रंग पहचान जिनों को पेड़ की धनी को रिझावे सेवा संग वतन विसारिया रे छले किए हैरान धनी आप बुध भूमिया सुध न रही वृद्धहान वतन विसारिया रे देख के अवसर फूल ही भौरी नावे ए अवसर देख के अवसर फूल ही भौरी नावे अवसर जानत है आग लग सी तो भी छूटे न छल क्यों एक वतन विसारिया रे चले किए हैरान मोहम्मदी कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लिए जो मोहम्मदी कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजोला ले सको सो लीजियो फिर ऐसा नावे समय वतन विसारिया रे छले किए हैरान मोहम्मदी कहे जो होए धाम क्यों तो पहचान के लिए जो ले सको सो लीजियो फिर ऐसा नावे समय वतन विसारिया रे चले किए हैरान धनी आप बुध भूलिया सुध न रही वृद्धहान वतन विसारिया रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वतन विसारिया रे छल्ले किया हैरान। मेरे को सबसे अच्छी लाइन लगी, पहचान जिनों को पेड़ की धनी को रिझावे सेवा संग। पहचान पेड़ की क्या पहचान है? जिन्होंने पहचान लिया कि महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, वो सेवा के साथ अपने धनी को रिझाते हैं। और यही भाव हमारे अंजू जी ने रखे, अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी ना हो सके महबूब की मूरत। मोमिन दुनी का बेवरा। मोमिन क्या करते हैं और दुनिया वाले क्या करते हैं? मोमिन जो है अपने प्रीतम को रिझाते हैं सेवा के साथ। इन दोनों के भाव अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी मंत्र श्रृंगार ग्रंथ से। जय
गुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण 9 और चौपाई हमारी 3 शुरू हो रही है। रंग महल की पूरी भूमों का वर्णन चल रहा है। रूहें 12,000 बैठाए के हक हांसी को खेलावत, तो रूहें कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। मूल मिलावे में धामधनी ने अपने चरणों में 12,000 सखियों को बिठा रखा है और हंसी के लिए माया का खेल दिखा रहे हैं। धनी के चरणों से अखंड संबंध रखने वाली हम आत्माएं संसार में उनके चरणों से कदापि अलग नहीं हो सकती। ले सुख चह बच्चे भोम दूसरी, मोहल बारे सहस्त्र जित, सो क्यों छोड़े रूहें कदम को जाकी असल हक निस्बत। दूसरी भूम का वर्णन आ गया है। ले सुख चह बच्चे भोम दूसरी, कौन से चह बच्चे हैं सुंदर साथ जी? मैं खोलूंगी साथ साथ नक्शे, एक मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी को खोल दो सरोज दीदी। कौन है? खोलो ना आप। हाँ जी खोल। अनु दीदी है, जहाँ पर अभी तो हमारी चित्रांशी भी आ गई आज। जहाँ पर चाहे बच्चे से मतलब खड़ोकली से है। हाँ जी। दूसरी भूम में जो 16 हवेलियों की जगह पर हमारे 12,000 भुलवनी के मंदिर आए हैं, उनके बाहरी तरफ पे खड़ोकली है, उसको चाहे बच्चे की शोभा कहा गया है। चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस चौपाई में जो 6 बच्चे की बात हो रही है वो खड़ोकली की हो रही है, जो कि रंग महल की उत्तर दिशा में शोभायमान है। दूसरी भूम से लगते हुए ये शोभायमान है ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, एक सेकंड चौपाई। चित्रांशी से ही पूछ लो, फ्री होगी तो इससे भी एकदम तुरंत ले लेंगे। हाँ जी इस टाइम फ्री हो तो चित्रांशी। हाँ जी बाद में पूछ लेते हैं, यही है। दूसरी भूमिका में धामधनी के साथ खड़ोकली तरण ताल में स्नान का सुख है, तो भुलवनी के 12,000 मंदिरों में लीला का सुख है। इस संसार में आने पर भी धनी की अंगनाएं उनके चरणों को कदापि नहीं छोड़ सकती। दूसरी भूम का वर्णन भुलवनी के मंदिर। सब सुंदर साथ को और थोड़ा सा क्लियर करो, भुलवनी के मंदिर। मैं खोलती हूँ भुलवनी का नक्शा, कहाँ पे आए हैं, कैसे वर्णन आया है। नक्शा दिख रहा है ना किरण दीदी? हाँ, नए सुंदर साथ को ले लो, अनु 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 दीदी भी हैं। खोल दिया सरोज दीदी? एक मिनट अनु। हाँ जी अनु को खोल दिया दीदी। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये भूलवनी के मंदिर हमारे दूसरी भूम रंगमहल की दूसरी भूम पर आए हैं, और ये रंगमहल की उत्तर की तरफ को अंदर 16 हवेलियों के जगह में आए हैं। ये 4 खड़ी और 4
चौरस जगह बनी हुई है 16 हवेलियों की, और इसमें 100 मंदिर और 100 ऐसे और 100 ऐसे 10 कोई बात 12,000 नहीं। मंदिर आते हैं इसमें, 12,000 मंदिर बनते हैं अंदर। और बीच में इसके ये सारे के सारे मंदिर शीशे के हैं, और हर मंदिर में 4 द्वार हैं। प्रणाम जी सुंदर साहिब जी। प्रणाम जी। बहुत देर बाद कोई बात नहीं राजी सब। चित्रांशी बोल दो, आपने रेजन किया हुआ था, और बोल दो भुलवनी के मंदिर का पूरा वर्णन। सुषमा औरिया जी भी आई हैं। हाँ जी, खोलो। आंशी को खोले। सुषमा दीदी आ गई। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी ये दीदी, प्रणाम। दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर आए हैं, जो उत्तर दिशा में ऊपर से 1200 मंदिर छोड़ के, जो जहाँ लाल चबूतरा आता है, ऊपर के 1200 मंदिर छोड़ के उसके बाद 4 चौरस हवेलियों की जगह, 4 हारे जो होती है 16 हवेलियों की जगह आए हैं। और ये 110 मंदिर की 110 हारे हैं। कांच के ही दरवाजे, कांच के ही दीवारें और कांच के ही वो छत और वो सब है। सब आर पार सब दिखाई देता है। वहां पे जब भुलवनी के में रामते होती हैं, राजी श्यामा जी के साथ खेलते हैं, तो एक दूसरे को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब दर्पण के हैं, सब दिखाई देता है। एक एक की सब शक्लें इतनी दिखाई देती हैं, पता ही नहीं चलता कौन असली है और कौन चित्र है। और बाकी बीच में 100 मंदिर का चौक है, और ना, और वो परिक्रमा रोज छोड़ के और फिर 8 मंदिर का बन जाता है, जो एक बगीचा वहां 64 पे मंदिर का, राजी। हाँ जी, कितने का? 64 मंदिर का चबूतरा है। 64 मंदिर बोलते हैं। 64। नहीं नहीं, 100 भी तो कुछ बोलते थे ना, 100 क्या बोलते हैं फिर इसमें? वो परिक्रमा रोज छोड़ देते हैं ना, परिक्रमा रोज छोड़ देते हैं। हाँ, परिक्रमा रोज छोड़ के तो 64 मंदिर वो हो गया ना। मैं 8 बोल रही हूँ और 64 हो गया ना, 64, कि वो मतलब 8 8 बोल मंदिर रही की हैं। लंबाई हाँ, चौड़ाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, मेरे को, हाँ जी, मेरे को वो याद थी। हाँ जी। 10 की है और परिक्रमा रोज छोड़ के 8 की वो ठीक बोल रही थी, ठीक बोला, 64 ठीक हो गई। बोला। ठीक है ना? ठीक बोल रहे हो। हाँ जी। और यहाँ पे राजी श्यामा जी का सिंहासन लगा है, और बाकी जब हम खड़ोकरी से झिलना करके आते हैं, कभी पहले और झिलना से, और कभी झिलना के बाद बैठ के यहाँ पे हम सारी आपस में राजी श्यामा जी के साथ हंसी खुशी बातें करते हैं कि कैसे झिलना करा, तो आनंद लिया, कैसे इसमें भुलवनी के मंदिरों में खेला। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पे झीलने के बाद श्रृंगार का वर्णन, चांद कमल जी कह रही थी कल मुझे थोड़ा श्रृंगार का वर्णन और करना है, तो झीलना करके श्रृंगार करा दो चांद दीदी। तो मैं खड़ोकली का नक्शा और खोल देती हूँ। चांद दीदी को प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो हमारी प्यारी प्यारी श्यामा महारानी की जय। मेरी हृदय सम्राज्ञी, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण प्रिया, मेरी शुभांश श्यामा महारानी जी, सर्वप्रथम मैं आपके श्री चरणों में कोटि 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 नमन करती हूँ। आपने अपनी दुलारी प्यारी रूह की नजर अर्थात आत्म इस दुष्ट इस तुच्छ जीव पर डाली, और इस जीव को आपके शिर चरणों की शोभा में कुछ अस्पष्ट से शब्द कहने का सौभाग्य मिला। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आपकी पवित्र रूह की आत्म से पवित्र हुआ जीव आपके शिर चरणों को अपने मस्तक पर लगाना चाहता है, आपके चरणों को अपने नेत्रों के अंदर बंद कर लेना चाहता है, और पलके भी बंद कर लेना चाहता है, ताकि मैं कभी भी वो मेरे अंदर ही बसे रहें। आपके चरणों को मैं अपने हृदय में बिठाना चाहती हूँ मेरी प्यारी सुहान। इन चरणों ने मुझे अपनी निस्बत से पहचान करवाई। ये उज्जवल लालिमा युक्त कोमल चरण कमल
हृदय चाहता है इन चरणों के तेजस्वी ओजस्वी करोड़ों सूर्यों से भी अधिक शीतल प्रकाश युक्त नख के प्रकाश की एक किरण बन जाऊं, आपके अंगूठे के अनवट का दर्पण बन जाऊं, आपकी कोमल सुंदर उंगलियों की बिछिया के लाल पन्ना हीरा बन जाऊं, आपके चरणों की उंगलियों के बीच की एक रेखा ही बन जाऊं, आपके चरणों की उज्जवल लाल लाख की रेखा में खो जाऊं। मेरी सुभान आपके चरणों के टखनों को स्पर्श करती हुई कांबी की एक पुतली बन जाऊं, कड़ले में जड़े हुए नगों की लालिमा बन जाऊं, झांझरी की झनकार बन जाऊं, घूंघरी की घमकार बन जाऊं। इन चरणों पे मैं बार 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 वारी 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 इन चरणों से ही तो है निस्बत हमारी। मेरी प्यारी श्यामा महारानी, इतना साहस नहीं है इस वाणी में कि आपके चरणों की सुंदरता शोभा का वर्णन कर सकूं। कभी सोचती हूँ आपके हस्त कमल का ही वर्णन कर लूं, फूल से भी अधिक कोमल लालिमा युक्त उज्जवल हस्त कमल जो आपके चरणों में मस्तक मेरा मस्तक रखते ही मेरे शीश को प्रेम भरा स्पर्श करते हैं। हृदय चाहता है मेरी सुभान आपके इन हस्त कमल की मुद्रिकाओं के रंगों में आपके अंगूठी के दर्पण पर स्वयं को न्योछावर कर दूं, हाथों के आभूषण पहुंची नव घड़ी नव चूड़ की सुंदरता पर स्वयं को बार बार वार डालूं। मेरी प्यारी प्यारी श्यामा महारानी, आप अपने जिन नुकीले चपल नेत्रों से मुझ पर प्रेम लुटाते हो, उन नेत्रों में काजल की एक पतली सी रेखा ही बन जाऊं। अपने जिन श्रवणों से आप मेरे हृदय के भाव भी जान जाते हो, अपने जिस लालिमा युक्त अधरों से रसीले प्रेम भरे वचन बोलते हो, उन श्रवणों की पानड़ी का एक मोती ही बन जाऊं, इन अधरों की मुस्कान का एक छोटा सा हिस्सा ही बन जाऊं। मेरी हृदय साम्राज्ञी, मेरी सुभान, आपके जिन प्रेम से भरे हृदय में इस रूहों के लिए, हम सब रूहों के लिए इतना प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है, मैं उस सागर की एक छोटी सी लहर ही बन जाऊं। आप जब हम रूहों को नेत्रों से ही आलिंगन करती हो, तो मैं उस हृदय का उन नेत्रों की लालिमा बन जाऊं। आपके बेसर की लालिमा से जब आपके गाल, आपके अधर, आपके दंत लाल लाल हो जाते हैं, तो मेरी आराध्या, मेरी श्यामा महारानी, मेरा हृदय चाहता है उस बेसर की लालिमा में मैं खो जाऊं। आपके गले के हार, मैं इन्हें गिन ही नहीं पा रही हूँ। मैं तो इन हारों के मोती की उज्जवलता में, पन्ना की हरितिमा में, माणिक की लालिमा में, कंचन की सुनहरी आभा में खो जाना चाहती हूँ। आपकी नीली चरणिया पर सजे बेल बूटों का तार बन जाना चाहती हूँ, झीनी लाल साड़ी का तार बनना चाहती हूँ, आपकी सुंदर श्याम कंचुकी की श्यामलता बन जाना चाहती हूँ। मेरी प्रियतमा, मेरी श्यामा महारानी, आपके माथे की बिंदिया का एक छोटा सा लाल कण बन जाना चाहती हूँ, आपके मस्तक पर सजी राखड़ी का एक छोटा सा दाना ही बन जाऊं तो धन्य धन्य हो जाऊं। आपकी मांग में सजी लड़ों का मोती बन जाऊं, आपके बाजूबंद का फुंदना बन जाऊं, आपकी नागिन से लहराती पुष्पों व नगों से सजी चोटी के फुंदनों का एक धागा ही बन जाऊं तो धन्य धन्य हो जाऊं। मेरी सुभान, आपके हृदय में बसी रूहों के प्रेम पर, आपके लचीले नेत्रों की लालिमा पर, आपके अधरों की मधुर मुस्कान पर ये रूह बार 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 बलिहारी चाहती है। मेरी सुभान, मेरी प्यारी श्यामा महारानी, आपके शिर चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, प्रणाम जी। सुंदर सा किरण दीदी। शब्द नहीं है मेरे पास।
आशी दीदी आप बोल दो। शब्द नहीं है जो उन्होंने वर्णन किया है। भाव विवल कर दिया। चरण कमलों के नाखूनों से लेकर शीश कमल की राखड़ी तक, चोटी तक, इतना ज्यादा प्यारा वर्णन करा दीदी आपने, दिल को छू लेने वाला। ऐसा लग रहा कि आंख खोले और हम भी ये सारा अनुभव कर पाए जो आपने बोला। हे मेरी श्यामा महारानी, ऐसा अनुभव सबको दीजिए, हम सब एक है, हम सबको दीजिए। ना प्रेम आपके भरा हुआ है उनके दिल में, ना दिल को, उनसे प्रेम को हम कभी छू भी नहीं पाते। कितना प्यार करते हैं वो हमको। सच में वो बहुत प्यार करते हैं, इसका अनुभव तो हमको है, लेकिन आपने जो वर्णन किया दीदी, वो अनुभव सबको नहीं होता, ना ही हो सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ, हे श्यामा महारानी, हमें सबको ऐसा दीजिए, हम सब एक है। इन्होंने कल मुझे कहा मुझे और बोलना है, अभी मैंने बहुत थोड़ा बोला है। मैंने कहा जरूर जितना वर्णन कर लो राजी श्यामा जी का, तो कोई और कुछ करना ही क्या है, हमने यही तो करना है। ये एहसास कोई उस सूरदास का ना वो याद आता है। किसी ने कहा, राधा जी ने कहा कृष्ण को कि ये सूरदास आपका कितना बड़ा भक्त है, आप इनको नेत्र क्यों नहीं दे देते हो? वो कहते वो नहीं लेना चाहते। कहते नहीं आप दे दो, क्यों नहीं लेंगे वो? तो वो गए सूरदास के पास, उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं अब नेत्र दे दूं? वो कहते नहीं चाहिए, मुझे नेत्र नहीं चाहिए। जिन नेत्रों ने आपको देख लिया है वो और कुछ नहीं देखना चाहते। कुछ इनको बहुत छोटी है बात। हम लोग कभी एक बार राजी एक झलक ही दिख जाए ना, तो हम दुनिया भुलाते हैं बिल्कुल। दीदी, ये भाव भी दिल में आ जाए ना, तो उन भावों में भी हम कुछ ना कुछ पा सकते हैं, जैसा आपने पाया। चांद कमल जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने तो श्री श्यामा महारानी जी के चरणों में चार में पूरा झील करा दिया। कुछ शब्द ही नहीं है आपके लिए कहने के लिए। आपने कितना सुंदर वर्णन कराया। आज श्यामा महारानी जी आपके अंदर विराजमान हो गए थे और उन्हें पूरा वर्णन अंदर बैठ कर कराया। कितना सुंदर राज्य श्रृंगार, करने कितना वाली, सुंदर सब वर्णन राज्य दीदी, करने शब्द वाले नहीं है आपके हमारे लिए। लिए तो स्वर्णमन जी, हमारे में कोई औकात नहीं, हम तो बिल्कुल जीरो है। वो बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, हम खुद आश्चर्य में पड़ रहे हैं। कहाँ हम बैठे थे, बिल्कुल जीरो में बैठे थे, कीचड़ में लिपटे हुए, वो कैसे हमें निकाल निकाल के ला रहे हैं। सच है, बिल्कुल सच है। बहुत आनंद दिलाया दीदी। आज तो राज्य ने बिल्कुल विराजमान महारानी जी का इतना सुंदर वर्णन कभी भी सुना नहीं था। आज से राज्य आज विराजमान हो गया और पूरा वर्णन करा। बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनुपमा दीदी आप बोलो। बोलो, बोल नहीं पाती हूँ, आवाज नहीं निकलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा वक्त है। सुंदर साथ जी, ये आप सबके भाव हैं, मुझे पता है। ये राज्य ने जो मेरे से लिखवा दिए, मेरी में बिल्कुल औकात नहीं है। एक मेरी, मैं तो कहती अच्छा हूँ आंटी, आप ना, बोले ये तो शब्दों मन में भी में नहीं घुस है। गया एकदम। लेकिन ये हम सब सुंदर साथ के भाव है, हम सब जानते हैं, ये सबके अंदर छिपे हुए भाव हैं। बस राज्य ने इस थोड़ी सी शोभा दे दी, इस जीव को निकलवा दिया मेरे मुख से, लेकिन ये भाव हम सबके दिल के हैं। हम सब यही चाहते हैं, श्यामा महारानी हमें अपने चरणों में ले लीजिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके चरण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम जी चांद कमल दीदी। कल आपका फोन आया जी, तो मैंने थोड़ा सा भाव रह गया, मैंने रखना है। मुझे नहीं हाँ पता कि आपके अंदर इतना दर्द छुपा हुआ पड़ा था, मुझे नहीं पता था इतना दर्द छुपा हुआ था आपके अंदर। बहुत प्यारा भाव, कुछ शब्द ही नहीं रह गए, क्या बोले।
चले शुरू करें? हाँ क्या शुरू करें स्रोत दीदी? हाँ जी। तब सुंदर साथ का लाड, धनी का लाड, रूहें तीसरी भूम चढ़ के, चलो श्रृंगार करके अब चलते हैं अपन तीसरी भूम पर। ठीक है, रूहें तीसरी भूम चढ़ के बड़े झरोखो आवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। कब हम आएंगे झरोखों पर धनी के साथ 5वीं से तीसरी भूम में? हाँ जी सुंदर साथ जी, लेके आओ हमें तीसरी भूम के बड़े झरोखे में। कैसे बने हुए झरोखे, वर्णन करो सुंदर साथ जी। मैं नक्शा खोलती हूँ। हर भूमों में अपन धनी के साथ रमन करेंगे। खोल दो सरोज दीदी, मैं खोल रही हूँ नक्शा। मधु दीदी, आजा मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सब तो पहले तो कमल दीदी, चांद दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम तीसरी भूम में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो हमारा 10 मंदिर का हांस है, मुख्य हांस जो है, जहाँ पहली भूम में 2 चबूतरे आए हैं दाएं बाएं मुख्य द्वार के, और दूसरी भूम में उन्हें हम झरोखे कहते हैं, और बीच में जो आपस में मिले नहीं हुए, बीच में 2 मंदिर की जगह है, वो तीसरी भूम में आके पूरी एक ही पड़साल बन जाती है। पूरा जो 10 मंदिर का हांस है वो एक बराबर हो जाता है, जिसके आगे अति सुंदर नूरी थंबों की शोभा आई है, जो हमारे हीरा माणिक खराज 5 और नीलविखितम क्रमशः दोनों तरफ, अगर मध्य से ले तो बीच में से लेकर उत्तर की तरफ और मध्य से लेकर दक्षिण की तरफ, तो इतनी अति सुंदर मेहराबों की शोभा आई है, जो 2-2 रंगों की बनी हुई है। सुंदर साथ जी, ये हमारी तीसरी भूम की जो पड़साल है, इसमें हम अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पे सुबह 6 बजे राजी श्यामा जी के साथ हम सखियां यहाँ आ जाते हैं, और दोपहर को 3 बजे तक हम यहीं पे उनके साथ अपना समय बिताते हैं। तीसरी भूम की पड़साल पर सुबह जब प्रातः उठकर राजी आते हैं, तो जो मध्य की मेहराब है 2 मंदिर की, उसके बीच में खड़े होकर श्यामा जी के साथ हम सब सखियों के साथ धनी जी नीचे चांदनी चौक में आए सभी पशु पक्षियों को, सभी जो भी पुचालियां पशु पक्षी पेड़ पौधे, यमुना जी जो भी पूर्व दिशा में आए हैं, बल्कि जहां जहां भी आए हैं सबको वहां खड़े होकर ही पिया जी का दीदार हो जाता है, और उन्हें अपने नीली नजरों से सींच देते हैं, जिससे वो सारा दिन उसी मस्ती में झूमते गाते रहते हैं। और यहाँ पे जब धनी जी तीसरी भूम की पड़साल के इस मेहराब में खड़े होते हैं श्यामा जी के साथ, तो बड़ी अदा से खड़े होते हैं। एक हाथ से तो उन्होंने गोफने को पकड़ा होता है, और दूसरा हाथ उनका श्यामा जी के कांधे पे बड़ी अदा से रखा होता है, और सभी सखियां भी इस समय बड़ी खुशहाल होती हैं। पूरी समा इतना सुगंधित और खुशहाल होता है, शीतल हवा बह रही है, पशु पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, और जितने भी पशु पक्षी दीदार करने आए हैं, वो अपनी अपनी वाणी से पिया जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी अदाओं से पिया जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद यहीं पे सुंदर साथ जी, हमारा ये जो पड़साल है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक चबूतरा अंदर की तरफ से, अगर हम 28 स्तंभ के चौक की तरफ से आते हैं, तो पहले हमारा चबूतरा आता है, फिर हमारी दहलान आती है, और एक फिर पड़साल आती है। तो चबूतरे पे तो बैठ के हम सुबह का जो बाल भोग है वो रोकते हैं, श्राद्ध जी श्यामा जी बैठते हैं वहां पर, और सभी सखियां उनके साथ बैठकर बाल भोग की लीला होती है। वहां पे श्रृंगार सुबह का दहलान में होता है। दहलान में सिर्फ आभूषणों का श्रृंगार होता है, और वस्त्रों का श्रृंगार तो पहले ही हो चुका होता है जब 5वीं भूम से यहाँ पर आते हैं। हाँ, आगे आएगी चौपाई मधु भाभी इसके ना। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, है ना, साथ साथ चौपाई के द्वारा
अभी मेरे को आएगी। ध्यान नहीं दे कोई रहा। बात नहीं, नहीं आप अपनी सुरता ध्यान, मैंने उल्टा गलती करी, आपकी सुरता तोड़ दी। अभी राजीव राज, आप बिल्कुल चितवन से बोल रहे थे ना, तो इसका अर्थ पढ़ती हूँ मैं। ब्रह्म सृष्टियां तीसरी भूमिका की पड़साल में आती हैं और बड़े झरोखे से चांदनी चौक का संपूर्ण, जो कि आप देख रहे थे, संपूर्ण दृश्य देखती हैं। हमारा श्री राज्य से परम धाम का शाश्वत संबंध है, तो हम धनी के चरणों के बिना इस संसार में रह नहीं सकती हैं। तो तीसरी भूमिका में जो पड़साल आई है, उसमें थंबों के बीच की जगह को ही बड़ा झरोखा, जैसा कि अभी हमने दिखाया, वो बड़ा झरोखा कहा गया है। अब चलते हैं यहीं पे आके। कई इंड पलते पैदा फना, जिन कादर ए कुदरत, ए आवे मुजरे इन स्वरूप के, जाकी असल हक निस्बत। जिस अक्षर ब्रह्म की शक्ति से कई करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, वे स्वयं श्री राज्य और सखियों का दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनका धाम धनी से शाश्वत संबंध है। अक्षर ब्रह्म की योग माया ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया चलती रहती है। सो चाहे हमारा दर्शन किरंतन के इस कथन से यह स्पष्ट है कि अक्षर ब्रह्म भी सखियों के दीदार के लिए इच्छुक रहते हैं। एक चौपाई और पढ़ते हैं, फिर बताएंगे सुंदर साथ कि कहाँ बैठते हैं राज्य महाराज और कैसे दीदार होता है। नूर मकान से आवे दीदार को, नूर मकान से आवे दीदार को, इत नूर जमाल विराजत, रूही याद कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। तो कहाँ राजी बैठे होते हैं? अब मैं पड़साल का नक्शा खोलूंगी, सुंदर साथ तैयार है बोलने के लिए। कैसे सिंहासन आता है? हाँ जी चित्रांशी बोलो, आप चले गए थे ना? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, तीसरी भूमि की पड़साल में दक्षिण की दिशा में पुखराज और 5 के जो थंब हैं उसकी मध्य की मेहराब के सामने राजी श्यामा जी का सिंहासन विराजमान होता है, जो कि जिसका मुख पश्चिम की दिशा में होता है। पूरब की तरफ राजी श्यामा जी की पीठ होती है। वहीं से अक्षर ब्रह्म सुबह 7:30 बजे आके राजी श्यामा जी का दीदार कर, राजी पीछे से इस प्रकार दीदार देकर उनको सुख प्रदान करते हैं और स्वयं राजी श्यामा जी का मुख पश्चिम की दिशा की ओर होता है। यहाँ बैठते हैं, उधर मुख होता है लेकिन तिरछी निगाह से। जहाँ जैसे चांदनी चौक में आए हैं तो राजी ने तिरछी निगाह डाली तो यहाँ दीदार दे दिया। उस समय और सब सखियां क्या कर रही होती हैं, ये भी वर्णन कर दो। हाँ जी, उस समय बाकी सब सखियां, कुछ सखियां तो वनों में जाकर शाक तरकारी लेने गई होती हैं, कुछ पान की सेवा में बैठी होती हैं और कुछ जो नवरंग बाई के साथ गाने और बजाने की, राजी को रिझाने की सेवा में होती है। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ती हूँ मैं। जब श्री राजीव तीसरी भूमिका की पड़साल में झरोखे को पीठ देकर, कौन सा झरोखा, अभी जैसे चित्रांशी ने बताया कि वो झरोखा बन जाता है, झरोखे को पीठ देकर बैठे होते हैं, उस समय अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रह्म सृष्टियां तो हम उनकी अंगनाएं हैं, भला हम संसार में अपने प्रीतम के चरणों की याद में डूबे रहना कैसे छोड़ सकती हैं? कभी नहीं छोड़ सकती।
हक बैठे पौड़े भोम तीसरी, हक बैठे पौड़े भोम तीसरी, आगू झरोखों अरोगत। बहुत सारी लीला हो गई। बैठे पौड़े और अरोगे, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असल हक निस्बत। तो सबसे पहले तो आरोगने की लीला को समझते हैं, फिर उसके बाद पौड़ने की। तो आरोगते कहाँ पे हैं? फिर क्योंकि पौड़ने तो बाद में जाते हैं ना, तो बैठने का भी चित्रांशी ने वर्णन करा। उसके बाद अब आरोगते कहाँ पे हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी सरोज दीदी, जिन्होंने नहीं बोला खोल दो, मैं नक्शा खोलती हूँ। आ जाओ विजय दीदी। प्रणाम जी। आरोगने की लीला तो हमारी जो हमारी परसाल आई है, जिसमें 5 और पुखराज का जो थंब आए हैं, उनके सामने ही यहाँ पर बैठकर धनी आरोगने की लीला होती है। फिर आरोगने के बाद सब सखियां नीचे अभी जाकर पहले और के गाओ कैसे रसोई से आई, ढंग से राज्य की लीलाओं का वर्णन करो। तो ये थोड़ा नेट है ना, कट कट कोई हो बात रहा नहीं, था। कोई और सुंदर साथ ले लो साथ में मिलके। रसोई से जैसे सब सखियां नीरू दीदी आप भी बोलो ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी तीसरी फॉर्म में अभी बताया जैसे विजय दीदी ने कि 5 और जो उसका राज का थंब आया उसके मध्य में जहाँ उनका सिंहासन है वहीं पे आरोगन की लीला होती है। क्योंकि हमारी रसोई पहली भूमि में है तो इसलिए वहीं से सब सखियां मिलकर राज्य श्यामा जी के लिए थाल सजाकर लाती हैं और उनके आगे जैसे बताते हैं कि चाकले रखे जाते हैं, उनपे चौकी रखी जाती है, राज्य श्यामा जी को बिठाया जाता है उस पे और फिर उनका हाथ धुलवाते हैं बड़े प्रेम से, रुमाल से हाथ पोंछाए जाते हैं, फिर उनको भोजन परोसा जाता है। तो सखियां बड़े प्रेम से एक एक सखी जो है ना एक एक कटोरी हाथ में लेकर नीचे से दौड़ी आती है सीढ़ियों से। जयश्री बहन कटोरी छीन लो आप, अब खोल दिया है मैंने। और एक दूजे के पास से ले लेती है, किसी को राग द्वेष नहीं है क्योंकि वो अद्वैत की भूमि है। वहां पे सब इतनी प्यार से उसके पास से कटोरी ले लेके छेक राज्यमा जी के पास जब चौकी पर रखते तहाँ तक एक से एक चौकी पर शब्दार्थ वो जो सीढ़ी है उसमें खड़ी रहकर किसी को ऐसा भाव नहीं है कि हम आगे जाके राज्य को हम ही भोजन आरोगाए। सब सखिया एक ही भाव से सब एक धनी को प्यार से भोजन आरोगवाती है। और धनी जी जब भोजन कर लेती है सब सखिया हाँ सबको मैंने खोल दिया, जिन्होंने छीनना है छीन लो, जो बोलना है बोल छीन लो। जी यहाँ पे बहुत सुंदर एक लीला आती है। आमने सामने बैठते हैं राज जी और श्यामा जी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि राज जी का पाग और श्यामा जी का राखड़ी है ना, आपस में बातें करते हैं, मतलब बहुत प्यारी आमने सामने लीला होती है ना, तो दोनों आपस में वो मिलके बातें करते हैं। हम सब सखिया तो राज श्यामा जी का रुगाने में लगी रहती है, वो पाग और वो दोनों एक सट जाते हैं ऐसे और अपने में मतलब प्यार भरी वो भी बातें करते हैं। लाइन बनाकर खड़ी हो जाती हैं, एक दूसरे को पास करती जाती हैं, राज्य के पास बहुत जल्दी से भोजन पहुंच जाता है। देख लो ये 4 हाथ खड़े हैं तो ये लाइन ही बन गई है, सब लाइन ही तो बन गई है, एक एक कटोरी छीन ले। और हम सब सखियां जब जाती है भोजन लाने तो हमारे जो श्रृंगार है ना, जब हम सीढ़ियों पे उतरते हैं तो इतनी हमारे श्रृंगार पायल के अलग, हमारे घुंघरू के अलग आवाज आती है, खन खन की आवाज आती है। हाँ जी, सीढ़ियों से मतलब ऊपर से नीचे पूरा परम धाम गूंज उठता है हमारे श्रृंगार से। तो सब जितने परम धाम के जानवर पशु पक्षी हैं तो उनका भी वही रस मिलता है। जब हम सब सखियों को मिलता है वो उनको भी वही रस मिलता है। तो यहाँ कोई साग लेके आ रही है, कोई पूरी लेके आ रही है, कोई सब्जी लेके आ रही है, भागे आ रहे हैं। 28 स्तंभ के
28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां, जब 2 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं तो वहां श्रृंगार का कार्यक्रम होता है और उसमें एक सखी दूसरी सखी को अपना श्रृंगार करती हैं, राज्य श्यामा जी को अपना श्रृंगार कराती हैं और इतनी सुंदर शोभा देखकर हमारा मन बहुत खुश होता है। तीसरी भूमि की बैलान में अभी हम अरोग रहे हैं। हाँ बोलो श्यामा जी जब अरोगते हैं तो मतलब सखियां खिलाती है, कोई सखियां वहां खड़ी रहती है और कोई सखी देख रहती है, राज्य को टुक टुक देखते रहती है। जब राज्य देखते रहती है टुक टुक एक अंदर एक राज्य भी एक तो सखियों को निकाल के डालते हैं, सखियों को देते हैं। राज्य जब कवल खाते हैं तो मतलब मुंह में जब जाता है तो बोलते हैं ओह बहुत ये मेवे मीठे हैं, बहुत टेस्टी, तो अपने मुंह से निकाल के हम सब सखियों को देते हैं। आज ये सखी पे बहुत प्यार आ रहा है, आज सखी तुम ले लो, देखो ये कितने सुंदर है। तो हम सब सखियों को मतलब महसूस होता है कि हाँ एक सखी को देते हैं तो लगता है राजी मुझे ही दिए। तो बहुत सुंदर वो लीला होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज अब क्या रह गया था, अनु बोल रही थी ना बीच में। हाँ अनुपमा आप बोलो। हम सब सखियां फिर भोजन और गाकर राज्य को जाकर रसोई की हवेली में भोजन करती हैं, फिर ऊपर आकर राज्य से पान बीड़ा लेकर खेलने के लिए निकल जाती हैं। हाँ जी, अभी हमने अरोग लिया, अब क्या है बैठे पौड़े। पौड़ा कहाँ पे पौड़ना है वो भी बोलो कि कहाँ पे पौड़ते हैं, कौन से मंदिर में। हाँ जी अनुपमा आप बोलो। ये नहीं बोल पाऊंगी दीदी। 5वीं भूमि में नहीं, अभी यहाँ पे भी पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे पढ़ते, वो तो नहीं बोल पाऊंगी। दीक्षा दीदी आ जाओ। दीक्षा दीदी, दीक्षा दीदी आप बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। नीले पीले मंदिर में पौड़ते हैं राज्य और श्यामा दोनों, नीले पीले मंदिर में पौड़ते हैं और सब सखियां जो हैं वो चली जाती हैं वनों में, बाग सब्जी तरकारी फूल लेने, और वो दोनों आराम करते हैं राज्य और श्यामा नीले पीले मंदिर में। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं आगे चौपाई का ये लेती हूँ अर्थ। ठीक है। श्री राज श्यामा जी के साथ तीसरी भूमिका की पड़साल में नीले यानी हरे पीले मंदिर के सामने जरोखे को पीठ देकर सिंहासन पर बैठते हैं तथा हरे पीले रंग के मंदिर में आराम या नीले पीले मंदिर में शयन करते हैं यानी कि पौड़ते हैं तथा झरोखे के सामने भोजन अरोगने की लीला करते हैं, जैसे कि सुंदर साथ ने अभी अरोगाया। और धनी के चरणों से हमारा मूल संबंध है, तो हम धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकते हैं। इस मंदिर के एक तरफ का थंब व आधी मेहराब 5 नंग यानी हरे रंग की है तथा दूसरे तरफ का थंब व आधी मेहराब उखराज नंग यानी कि पीले रंग की है। अर्थात इस मंदिर की मेहराब 2 रंगों यानी हरे और पीले रंग की है, जिसमें इस मंदिर के इन दोनों रंगों की झाई पड़ती है। ठीक है। अब चलते हैं चौथी भूमि में। रूहें अरस अजीम की भूम चौथी देखे निरत, तो हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। अपनी सुरता से सब चौथी भूमि में चलते हैं और रूह की नजर से वर्णन करते हैं चौथी भूमि का। सुंदर साथ जी मैं नक्शा खोलती हूँ, आप सब। पूनम आ गया आज, तो पूनम को खोल दो। मैं चौथी भूमि का खोलती हूँ। पूनम आप वर्णन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी जी को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने जो वर्णन किया ना
मतलब सबका दिल भरा है यहाँ पे। बहुत सुंदर वर्णन, शब्द नहीं है मेरे पास। चौथी भूम का वर्णन करना है ना दीदी? हाँ हाँ। चौथी भूम, जो चौथी चौरस हवेली है, वो नृत्य की हवेली है। और वो सभी हवेलियों की तरह ही है, जैसे सारी चौरस हवेलियां है ना, वैसे ही है। बस अंतर इतना है कि जो पूरब की तरफ मंदिरों की जगह पर थंबों के दोहार आए हैं, जो कि नीले रंग के आए हैं, और दक्षिण तरफ जो थंब और मंदिर आए हैं, विश्व मंदिर और थंब, वो मानिक के लाल रंग के आए हैं। और पश्चिम तरफ जो है वो सफेद रंग के आए हैं, थंब और मंदिर दोनों। और उत्तर तरफ जो मंदिर और थंब आए हैं ना, वो पीले रंग के आए हैं। और बीच में जो चबूतरा है, उस पे पश्चिमी गिलम, सुंदर गिलम बिछी हुई है, जहाँ पे नृत्य की लीला होती है। 15 दिन कृष्ण पक्ष में वहाँ पे नृत्य की लीला होती है, जो कि 7:30 से 9 बजे की होती है, जहाँ पे नवरंग बाई और अपनी जुट के साथ वो धनी को रिसाती हैं, और वहाँ पे ये लीला होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कुछ रह गया है तो बोलो सुंदर साथ जी। नवरंग बाई का श्रृंगार, कोई भी सुंदर सा कोई नवरंग बाई का हाँ जी, खोल दो किरण दीदी, आप खोल दो। सुनीता दीदी आ गई, खोल दो। सुंदर साथ जी, ये चौथी भूमिका की जो चौथी चौरस हवेली है, वहां पर नवरंग बाई, जो मध्य का चबूतरा आता है, वहां पर नवरंग बाई अपने जुट की 300 सखियों के साथ बहुत सुंदर नृत्य की लीला करती हैं। और नवरंग बाई का नृत्य तो ऐसा नृत्य है कि उसको देखकर तो धनी भी रीझ जाते हैं। ऐसी अदाओं से वो भाव भंगिमा से नृत्य करती हैं, और धनी के नेत्रों में नेत्र डाल के, कि जैसे इधर से उनके हाथ पैर या कमर या जो भी उनका अंग अंग थिरकता है, उधर से धनी के नेत्र के इशारे चलते हैं, उनके इशारों पर ही वो नृत्य करती हैं। अगर वो चाहें झांझरी बजाएं तो वो झांझरी बजती है, अगर वो चाहें कि घुंघरी का एक घुंघरू बजे तो एक घुंघरू बजता है, अगर वो चाहें पूरे उनके आभूषण पैरों के बजे तो पूरे आभूषण बजते हैं। और वाद्य यंत्र कुछ सखियां बजा रही हैं, लेकिन कुछ वाद्य यंत्र अपने आप स्वतः ही बज रहे हैं, क्योंकि वहां के वाद्य यंत्र भी कैसे हैं, चेतन है। और सारी सखियां वहां राज श्यामा जी के सिंहासन के आसपास ही बैठ जाती हैं, और बाकी की सखियां, और वो भी इस नृत्य का आनंद लेती हैं। और बहुत सुंदर श्रृंगार नवरंग बाई ने किया हुआ है। 5 पटे की चढ़नियां है उनकी, और आमरस की कंचुकी है, और काले रंग की उनकी साड़ी है। तो इस तरह का, और नीली और हरे रंग की नीचे वो चढ़निया के नीचे उन्होंने वो पहनी हुई है, पजामी टाइप। तो वो इस क्या बोलते हैं उसको, इजार, 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 हाँ इजार बोलते हैं, इजार पहना हुआ है। तो जब वो नृत्य करती हैं चारों तरफ से, जब उनका घाघरा 5 पटे का घाघरा जो है ना, वो भी चारों तरफ से इतना लहराता हुआ जाता है, और बीच में से वो जो हरे रंग की इजार है वो भी झलकार मारती है। तो चारों तरफ का दृश्य इतना सुंदर होता है कि वो चितवन में ही हम उस सुख को ले सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी। हाँ जी, किसी का और दिल तो नहीं है? मैं आज हो गया श्रृंगार में, कुछ रह गया? हो गया। हो गया। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां चौथी भूमिका की चौथी चौरस हवेली में नृत्य की लीला देखती हैं। श्री राज्य की हम अंगनाएं अपने प्रीतम के चरणों को कदापि नहीं छोड़ सकती। रूहें अरस अजीम की 5वीं भूम पौड़त, सो सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। सुंदर साथ जी, नृत्य के बाद हम सब चलते हैं 5वीं भूम में। आ जाओ, कौन राज्य के साथ 5वीं भूम में चलने वाला है? चौथी से 5वीं भूम में चलते हैं। खोल दो सरोज दीदी। सरोज दीदी खोल दिया?
उनका नेट ठीक नहीं है क्या किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सरोज दीदी चली गई है, कोई बात नहीं, मैं खोलती हूँ। ज्योति दीदी आप बोलो। ओके, प्रणाम जी सुंदर साल जी। आपका नेट ठीक करो ज्योति दीदी, थोड़ी आगे आ जाओ कहीं पे जहाँ नेट ठीक है। प्रणाम जी दीदी। दीदी अब ठीक आ रहा है? हाँ बोलो बोलो। प्रणाम जी सुंदर साल जी। हम चलते हैं अपने शयन कक्ष में सब सखियों। कट रहा है, आपका मजा नहीं आ रहा ज्योति दीदी, दोबारा आप आओ। और कोई सुंदर साल? पांचवी भूम रंग परवाली मंदिर, किसने रिजन किया है? हाँ जी, मधु भाभी हैं, ज्योति, हाँ पूनम आप ही बोल दो, आप आए हो। मम्मी उसके बाद आप ले लेना। हाँ बोलो। प्रणाम जी। पांचवी भूम के मध्य में जो 9 चौक आए हैं ना, वहां पे मध्य के चौक में राजश्यामा जी और सखिया जो है शयन की लीला करती है। एक चौक में 12,000 मंदिर है और 4 दोपुड़े हैं, 28 त्रिपुरे और 49 चौपुड़े हैं और 64 हवेलियां आई हैं। और मध्य का जो चौपुड़ा है ना, वहाँ पे रंग परवाली मंदिर है, जहाँ पे राजश्यामा जी शयन की लीला करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु भाभी आप ले लो। कैमरा नहीं खुला आपका। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सर जी, पांचवी भूम में रंगपर वाली मंदिर में शयन की लीला होती है, यानी कि मार्फत की लीला हमारी रंगपर वाली मंदिर में होती है। जब रात्रि को 9 बजे सखियां यहाँ राज्य शर्मा जी को पौड़ाने के लिए लेके आती हैं, तो इस समय 20 सखियां वहां पर, बाकी सभी सखियां तो उनको उनके पलंग कहीं क्या कहें उसको बोलते हैं कुछ वहां भी पे, कह दो सिंह अपना, कुछ भी कह दो शब्द यहाँ के हल्के पड़ जाते हैं ना, क्या बोले बिल्कुल वो अच्छे नहीं लगते कुछ हाँ, शब्द वहां मतलब के। कई बार ऐसे शब्द होते हैं मुख से बोलने का कि वो रहता नहीं है कि क्या बोले। वहां पे ये शब्द अच्छे, हाँ देखो सेज, सेजा। हाँ, बाकी सभी सखियां उनको सेजा पर विराजमान करके उनके चरणों को प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों में चली जाती हैं और 20 सखियां वहां राज्य श्यामा जी के पास रुक जाती हैं, जिनमें से 4-4 सखियां राज्य श्यामा जी को शयन का श्रृंगार कराती हैं और 12 सखियां वहां पे अति मधुर मीठी वाणी में गायन करती हैं। तो इस तरह से वो भी सखियां जब राज्य श्यामा जी पहुंच जाते हैं तो वो भी सखियां उनके चरणों को छूकर उनको प्रणाम कर अपने अपने मंदिरों में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने मंदिरों में जाती हैं तो वो क्या पाती हैं कि सामने ही राज्य महाराज बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहे हैं और सभी सखियां दौड़ती हुई उनकी बाहों में जाकर समा जाती हैं। और उसके बाद जिस सखी का जो मन करता है वो राज्य के साथ उसी पक्ष में जाकर लीला करने लग जाती है, क्योंकि वहां पे तो रंगपर वाली मंदिर में, वहां पे जो हमारे शयन के मंदिर है, वहां पे हम जहाँ चाहें वहां वो स्थान वहीं पे ही आ जाता है। मानो हमें पुखराज पहाड़ की जाना है तो राज्य की हिकमत से पुखराज पहाड़ वहीं हमारे शयन मंदिर में ही आ जाता है। तो उसके बाद पूरी रात हर सखी अपनी अपनी मन चाही लीला से, मन चाही इच्छा से राज्य के साथ पूरी मार्फत का सुख लेती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी आप बोलो पांचवी भूम का। पांचवी भूम का बहुत अच्छा मधु जी ने, पूनम जी ने इतना सुंदर वर्णन कर दिया। पूनम ने तो पूरी गिनतियां बता दी, कितने चोपड़े हैं, कितने दोपड़े हैं, कितने त्रिपड़े हैं, और बाकी मार्फत के सुख तो हमारे मधु जी ने बता दी। हाँ, ये बात है कि जैसे ही सखियां राजी और श्यामा जी को शयन के मंदिर से पोढ़ा करके जब अपने अपने मंदिरों में जा रही होती हैं, कुछ पल के लिए उनको एक परम धाम में विरह नहीं है, पर फिर भी उनको आता है, अरे राज्य तो श्यामा जी के पास रह गए। तो इसको बड़ा ही अच्छा वाणी में कहा, जिन खिन विरहा ना सहा, एक पल का अपने हजूर का, क्यों जी रही हैं देखे बिना जलवा नूर का, है ना।
जो एक पल की भी जुदाई रूहें सहन नहीं करती, और जैसे ही अपने अपने मंदिरों में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं, अरे राजी तो पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे। तो वो पूरी रात सुख लेवे, सारी रात सुख लेवे, सारी रात। वहां नींद नहीं है, वहां तमोगुण नहीं है जो वहां पर नींद आ जाएगी। पूरी रात राजी से अनिल श्रीवास्तव जी बहुत सुंदर वर्णन क्या करते हैं कि राजी जो है रूहें राजी के साथ पूरे दिन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। सारी लीला कैसे आज हम वनों में गई, क्या क्या बातें हुई, क्या लीला हुई, सारी रात वो सुख लेती हैं उन बातों का। मतलब कहने का कि राजी कहाँ से आए, अंदर बैठे वहां पर तो, क्योंकि हर ये बात बता रहे हैं कि हर रूह के अंदर राजी स्वयं विराजमान है। और रूह जो है जब सामने आ जा रहे तो क्या है, लीला हकीकत की लीला शुरू हो जाती है। जब राजी के उनके अंदर है तो वहां मार्फत की लीला है। ये मार्फत की लीला का सुख राजी ने हमें यहाँ पर बताया है कि कैसे रूहें सुख लेती हैं। और प्रातः काल जब क्या देखती हैं अचानक ही कि राजी तो उनके पास नहीं है, तो भागती हैं अपने अपने मंदिर से कि अब हम रंगपुर वाली मंदिर में चलते हैं। जैसे ही आती हैं द्वार खुल जाते हैं, सब सखियां जाकर के दर्शन करती हैं, आनंदित होती हैं। कैसे वहां पर फिर से लीला शुरू हो जाती है, सब साथ मिल करके 5वीं भौम से 3री भौम की तरफ चल जाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी और स्वर्णा दीदी दोनों ले लो प्रणाम जी पहले सुंदर सुनीता। साथी। दीदी ने अभी बहुत अच्छा बताया, मधु दीदी ने भी, कि यहाँ मार्फत की लीला होती है जो लीला का बयान शब्दों में हो ही नहीं सकता। वो लीला अखंड अद्वितीय है, मतलब यहाँ के शब्द ही नहीं पहुंचते वहां पर। सोने की लीला तो होती ही नहीं है, जो जैसे बोला जाता है कि 5 भौम में सोने की लीला है, सोने की लीला नहीं है वहां पर। वो एक अपने निज सुख की लीला है वहां पे, जो क्योंकि पूरा दिन हकीकत की लीला होती है। किसी भी पक्ष में धनी हमें लेके जाते हैं, वहां वनों में खेलते भी हैं, स्नान भी झीलना भी करते हैं, आरोगण की लीला भी करते हैं, तो वो सारी हकीकत की लीला होती है, सब सखियों के साथ वाली लीला होती है। लेकिन रंग पर वाली मंदिर की लीला जो है ना, वो एक सखी और एक राजी, एक अंगना, एक उसके प्रीतम की लीला है। और हर सखी का सुख जो वो चाहती है, राजी उसके प्रीतम उसे देते हैं। राजी कहते हैं, दिन में तू मेरा श्रृंगार करती है, ला अब मैं तेरा श्रृंगार करता हूँ। वहां पे राजी स्वयं रूह का श्रृंगार करते हैं, उसके अपने हाथों से उनकी कभी बेनी बनाते हैं, कभी उसके पल्लू ठीक करते हैं, कभी हार पहनाते हैं, कभी हार उतारते हैं, कभी मतलब श्रवण अंगों में वो पहनाते हैं, झाले पहनाते हैं। तो यहाँ तक कि चरण आभूषण भी राज्य स्वयं ही रूहों को पहनाते हैं, क्योंकि मार्फत की अवस्था में तेरा मेरा रहता ही नहीं है, द्वैत तो है ही नहीं है। आशिक माशूक बन गया और माशूक आशिक बन गया, दोनों एक हो गए। तो ये मार्फत की लीला है, यहाँ पे सोना नहीं है। बस उस श्रृंगार में करते करते, उस लीलाओं में मगन होते होते कब रूह राजी मैं हो जाती है, वो रूह को स्वयं को ही नहीं पता चलता। और फिर सवेरे उठते हुए फिर वही हकीकत की लीला प्रारंभ हो जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी आप भी बोलो, क्या कह रहे हो? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले मुझे ये बताओ, मेरी आवाज ठीक आ बोलो, आप रही है? शायद आई जाएगी, आई जाएगी, बोलो। दीदी, हम राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ सभी सखियां मिलके 5वीं भौम के मंदिर में जाती हैं। उत्तर दिशा की तरफ से दरवाजे से जाती हैं। रागे कमल उत्तर दिशा की तरफ पाकर हम ये कहती हैं, चलो सखियों आओ राज्य के चरण कमलों में प्रणाम करने चले। राज्य के चरण कमलों को सामने ही जब देखती हैं तो उनकी लीकों में, उनकी तलियों की रेखाओं में, और उनकी जो लाल लाल एड़ा है और उनकी लाख उनमें देख देख के खो जाती हैं। इतना खो जाती हैं, इतना खो जाती हैं कि अपने आप को भूल ही जाती हैं कि हम राज्य को रिझाने आए। और राज्य का सुख इतना उनकी चरणों की लीकों में होता है
कि वो अपने आप को बिल्कुल मार्फत की अवस्था में पाती हैं। और राज जी हमारा प्रणाम स्वीकार करते हैं और फिर हमें ये कहते हैं, चलो सखियों अपने अपने मंदिर में शयन करने के लिए चलें। और सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में चली जाती हैं। और वहाँ पहले जैसे ही अपने मंदिरों में जाती हैं वो पहले ही वहां पर पोड़े हुए पाते हैं। सभी सखियां, एक सखी कहती है राज जी मेरे साथ लीलाएं कर रहे थे रात को, दूसरी सखी कहती मेरे साथ लीलाएं कर रहे थे। तो राज जी तो सब सखियों 1000 रूप धारण करके सभी के सखियों के साथ आनंद की लीलाएं करते हैं। और फिर उसके पास सब सखियों से पूछते हैं, सखियों आज कौन कौन से पक्षों में गए, क्या क्या लीला करी। सभी सखियां अपने अपने सुखों का आनंद बताती हैं। और राज जी से बातें करते करते प्रातः काल हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये फिर मंदिरों में आ जाते हैं, फिर उन्हें उठापन के लिए आती हैं। सभी सखियों को आनंद मिलता है। ये वाला सुख जो है हमें अब कब मिलेगा, कब मिलेगा। बोलो शिवनाथ प्यारे की। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं चौपाई खोलती, चौपाई दोहराते हैं। इसका अर्थ पढ़ के फिर चौपाई दोहरा देंगे, ठीक है। रूहे अर्श अजीम की 5वीं भूम पोड़त, सो सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम की हम आत्माएं 5वीं भूमिका में शयन करती हैं। धनी से हमारा शाश्वत संबंध है, तो हम आत्माएं इस नश्वर जगत में भी अपने प्राण वल्लभ के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती। परम धाम में इस नश्वर जगत की तरह भूख या नींद का विकार नहीं है, किंतु अद्वैत की लीला को व्यक्त करने के लिए मानवीय सांचे में ढाला गया है। ठीक है, चौपाई दोहराते हैं। रूहे अरस अजीम की 5वीं भूम पोड़त, तो सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।